रक्तदाता रेगुलर ब्लड डोनेशन करते हैं वो 99% सेफ होते हैं कम से कम हार्ट अटैक जैसे बीमारियों से। स्वस्थ व्यक्ति अगर 1 यूनिट रक्तदान करते हैं तो कम से कम उससे 3 से 4 लोगों की जान कम से कम बचाई जाती है। 90 दिन पूरे होने के बाद एक स्वस्थ व्यक्ति पुरुष रक्तदान कर सकते हैं। महिलाओं में ये इंटरवल 4 महीने का होता है। सर, आज के टाइम पे रक्तदान को लेकर काफ़ी लोगों के बीच में मिथ्स हैं कि अगर हम रक्तदान करते हैं तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी। इस बारे में आप क्या युवाओं को या देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहें? देखिए, सबसे बड़ी और अहम चीज़ ये है कि ये जो ब्लड है ये किसी भी फैक्ट्री में आज मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है। ये एक इंसान के ही माध्यम से दूसरे लोगों को मदद मिलता है और वैसे लोगों तक ये पहुंचता है जो वाकई में ज़रूरतमंद होते हैं, जिन्हें हर महीने ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। थैलेसीमिक बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हर महीने कम से कम 1 या 2 यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें अगर ब्लड नहीं मिलता है तो उनका शरीर नीला पड़ना शुरू हो जाता है। तो वैसे लोगों के लिए ये जीवन दान होता है और रक्तदान ही एक तरीका है जिससे आप खुद को तो स्वस्थ रख ही सकते हैं, साथ ही साथ दूसरों की जान भी बचाते हैं। आपके सिर्फ 5 मिनट देने से दूसरों की जान बचती है, तो इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं होता है। दूसरी चीज़ जो कमज़ोरी की बात होती है, ब्लड बॉडी में जब भी है तो ये हमेशा एक फैक्ट्री की तरह इसे अगर समझेंगे तो ये फैक्ट्री में हमेशा मैन्युफैक्चर होता रहता है। सेल की लाइफ 120 दिन होती है, आरबीसी जिसे कहते हैं, इसकी सेल की लाइफ 120 दिन होती है। ये ऑटोमेटिकली बॉडी में डिस्ट्रॉय होता है और एक नया सेल उसके बदले रिप्लेस होता है, वो नया सेल बन करके तैयार हो जाता है। तो ये ऐसा एक फैक्ट्री है जहाँ ना ही कमी होनी है ना ही बढ़ना है। अगर बढ़ जाता है तो वो आयरन कंटेंट अगर फूड अगर ज़्यादा खा रहे हैं तो उसकी वजह से बढ़ता है। जो लोग कुपोषित होते हैं उनके शरीर में खून की कमी होती है। लेकिन अगर एक स्वस्थ व्यक्ति को हम अगर देखेंगे तो उसके शरीर में 4.5 से 5.5 लीटर के अमूमन अंदाजन उनके शरीर में ब्लड होता है, जिसमें से 350 से 450 ml एक व्यक्ति एक बार में रक्तदान करता है, जो कि बहुत ही कम फ्रैक्शन होता है 4.5 लीटर के अपेक्षा में। तो इससे कहीं भी आप साइकोलॉजिकली अगर देखेंगे तभी आपको कमजोरी महसूस होती है। ये सारी कुछ साइकोलॉजिकल एक्शंस की तहत ही होती है और ऐसे 1 यूनिट रक्तदान से एक स्वस्थ व्यक्ति को कभी कोई दिक्कत नहीं आती। एक स्वस्थ व्यक्ति के नापने का क्या पैमाना है? देखिए, बॉडी का जो भी वेट होता है उसका 7% जो होता है, 7th जो भाग होता है वो बॉडी में वेट के अपेक्षा में ब्लड होता है, बॉडी में लिक्विड होता है और वही लिक्विड हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू फ्लो करता रहता है। सर, अगर मैं रक्तदान करने आ रहा हूँ तो मुझे क्या क्या चेकअप के थ्रू जाना होगा और मेरे में अगर कुछ कमी है, अगर मेरे ब्लड नहीं जा रहा, मतलब वेट लिया जाता है, बिल्कुल बॉडी वेट, या क्या प्रोसीजर क्या है? देखिए, जब भी एक स्वस्थ व्यक्ति ब्लड डोनेशन के लिए आगे आते हैं तो उनका सबसे पहले एक कंसेंट फॉर्म होता है जिसमें उनका सारा डिटेल्स हम लोग फिलअप करते हैं ताकि आगे भी उनसे हम बातचीत कर सकें और आगे उनसे संपर्क में रह सकें। अगर वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो उनसे भी हम संपर्क साध करके रखें, अगर पॉजिटिव भी ब्लड ग्रुप है तो भी हम उनसे संपर्क कर सकें। और ये ब्लड डोनेशन एक फॉर्म होता है, कंसेंट फॉर्म होती है। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद उनका ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट में पहले हेमोग्लोबिन, बीपी, हाइट और वेट, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। ये ब्लड डोनेशन से पहले आपका चेकअप किया जाता है और इन सभी चीज़ों में अगर आपका हेमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ऊपर है तभी आप रक्तदान करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से 60 वर्ष तक है तो ही आप रक्तदान कर सकते हैं। जो रेगुलर ब्लड डोनेशन करते हैं उनके लिए वो 65 तक डोनेशन कर सकते हैं। रही बात वज़न की, तो वज़न में कम से कम 45 kg से ऊपर आपका वज़न होना चाहिए, तभी आप स्वस्थ के कैटेगरी में आते हैं और तभी आप रक्तदान भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी चेकअप होती है। जो हाइट कुछ भी हो, वेट 45 प्लस होनी चाहिए। बिल्कुल, हाइट भी एक कहीं ये मायने भी रखता है, चूँकि बहुत ही लोग जो ड्वार्फ होते हैं उन लोगों से ब्लड कलेक्शन नहीं होता है। जो लोग नॉर्मल होते हैं उनसे, उनके बॉडी में जब तक उनका वेट 45 प्लस नहीं होता है तब तक उनसे ब्लड डोनेशन नहीं होता है। अगर आपका उम्र 18 से कम है तो भी आप रक्तदान नहीं कर सकते हैं। 18 वर्ष के बाद ही आप इसमें रक्तदान के लिए एलिजिबल होते हैं और आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। और इसके बाद जब आपका ब्लड डोनेशन हो जाता है तो ब्लड बैंक इसकी 5 तरीके की अलग अलग टेस्टिंग करती है। इसमें HIV की टेस्टिंग होती है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया और सिफिलिस। ये 5 ऐसे टेस्ट हैं जो एक व्यक्ति के ब्लड से दूसरे व्यक्ति में, एक पेशेंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए ये सारे टेस्ट किए जाते हैं और ये टेस्ट अगर सही आती है तभी ब्लड बैंक उस ब्लड को आगे प्रोसेस करती है। अगर इस बीच में अगर कोई ब्लड में अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो उस ब्लड को फिर डिस्कार्ड होता है और साथ ही साथ वैसे रक्तदाता को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको फलाने बीमारी से आप ग्रसित हो रहे हैं, तो इसके लिए आप आगे इलाजरत हो और जल्द से जल्द आप स्वस्थ हो सकें। दान कर रहा है उसके लिए भी सही है और जिसके लिए कर रहा है उसके लिए भी सही है।
बिल्कुल, जो रक्तदाता हैं ये उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होती है कि उनके शरीर से वो 350 ml जो ब्लड निकलता है एक बार में, वो अगले 24 से 48 घंटे में बन के भी तैयार हो जाता है और वो जो नया ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है बॉडी में, साथ ही साथ आयरन का लेवल, जिस वजह से हार्ट अटैक की बीमारी होती है, तो जो लोग रक्तदाता रेगुलर ब्लड डोनेशन करते हैं वो 99% सेफ़ होते हैं कम से कम हार्ट अटैक जैसे बीमारियों से। साथ ही जो एक्स्ट्रा आयरन बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है वो एक्स्ट्रा आयरन निकल जाता है शरीर से, जिसकी वजह से वो लाइट फील करते हैं और काफ़ी स्वस्थ महसूस करते हैं। और जिन्हें जा रहा है उन्हें तो रक्तदान से जीवनदान एक मिल ही रही है और एक स्वस्थ व्यक्ति अगर 1 यूनिट रक्तदान करते हैं तो कम से कम उससे 3 से 4 लोगों की जान कम से कम बचाई जाती है। सही समय अगर आज रक्तदान करते हैं तो कितने समय के बाद फिर से रक्तदान कर सकते हैं? पुरुषों में ये चीज़ 3 महीने तक होती है। 3 महीने 90 दिन पूरे होने के बाद एक स्वस्थ व्यक्ति पुरुष रक्तदान कर सकते हैं। महिलाओं में ये इंटरवल 4 महीने का होता है। 120 दिन के बाद एक महिला अगर स्वस्थ है, अगर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो वो 120 दिनों के बाद फिर से ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।